हाय गाइस, मैं हूं छवि मित्तल एंड वेलकम टू बीइंग वुमन विद छवि। अपने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे एंगेज रखती हूं इन रेगुलर एवरीडे एक्टिविटीज़। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मैं उन्हें बुक्स और मोबाइल्स के ज़रिए बिजी नहीं रखती हूँ। आपने कई जगह से सुना होगा कि मोबाइल्स आर नॉट एडवाइजेबल फॉर लिटिल चिल्ड्रन, वीडियोज़ नहीं देखने चाहिए, ज़्यादा कार्टून्स नहीं देखने चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? और मैं अपने बच्चों को ज़्यादा बुक्स भी नहीं देती हूँ, स्पेशली अरहम who's only 1.5 years old. I don't give him any books. तो मैं ऐसा क्यों करती हूँ? That is exactly what I'm going to be discussing today. But before I move forward, please subscribe to Being Woman with Chavi. So let's start with books. अरहम is 1.5 years old और मैं उसे क्यों ज़्यादा बुक्स नहीं देती हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स जो बच्चों की होती हैं उसमें जो पिक्चर्स होती हैं ना, वो रियल इमेज से काफ़ी हटकर होती हैं। आई मीन लॉट ऑफ दोज इमेजेस लुक लाइक कार्टून्स एंड लॉट ऑफ दोज इमेजेस इवन आई डोंट रिकग्नाइज। मतलब हॉर्स नहीं लगता है, काउ नहीं लगती है, डॉग नहीं लगता है, कुछ और ही लगता है। सो आई फील दैट इस तरह की इमेजेस अगर बच्चा देखेगा तो जो एक्चुअल एनिमल है या एक्चुअल फ्लावर है या जो एक्चुअल चीज़ उसे देखनी चाहिए या उसे कभी दिखेगी तो वो उसे रिकग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। सो व्हाट आई प्रेफर टू डू इंस्टेड इज टू शो अरहम द रियल थिंग। तो अगर हॉर्स दिखाना है तो मैं उसे एक्चुअल हॉर्स दिखाती हूँ या एक्चुअल सब्जियाँ दिखाती हूँ, इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम बाय शोइंग पिक्चर्स कि ये कॉलीफ्लावर है या ये भिंडी है या ये टमाटर है। मैं उसे एक्चुअल चीज़ दिखाकर सिखाती हूँ एज मच एज आई कैन। और आई अंडरस्टैंड कि बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, बट इट्स ओके। आई फील दीज थिंग्स कैन वेट। और जब भी मुझे एक्सेस होगा कि मैं उसे एक जू में लेकर जा सकूं, तब उसे इस तरह की चीज़ें दिखाऊंगी। एंड आई फॉलो दिस वट एवर फिलोसफी आई फॉलो इज बेस्ड ऑन द Waldorf method. Please Google it, check it out. I completely swear by it and I follow this philosophy on both my kids. Now let's talk about mobile. From the age of 0 to 7 years, एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी मूवमेंट स्किल्स। वो सारी एक्टिविटीज़ जो वो अपने हाथों से करता है, अपनी बॉडी को यूज़ करके करता है, थिंग्स दैट हेल्प हिम और हर डेवलप मोटर स्किल्स। लेकिन क्या होता है जब हम एक बच्चे को मोबाइल या टीवी के सामने बिठा देते हैं? वेल, फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज कि वो बच्चा एकदम स्टैचू के जैसे बैठ जाता है और वो कुछ भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करता। वाई डू वी कॉल अ टेलीविजन एन इडियट बॉक्स? एंड नाउ इवन मोबाइल्स आर काइंड ऑफ टेलीविजन ओनली, बिकॉज उस पर भी कॉन्टेंट ही स्ट्रीम होता है। तो क्यों उसे इडियट बॉक्स बोलते हैं? क्योंकि when you're watching something on TV, your mind basically shuts down and stops absorbing things. Now a lot of you might say कि मेरा बच्चा तो बहुत मीनिंगफुल चीज़ें देखता है, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखता है, जिसमें एनिमल्स के बारे में बताया जाए या वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया जाए या फिर फ्लावर्स के बारे में बताया जाए। मेरा बच्चा कार्टून्स नहीं देखता है। वेल, होता ये है कि बिकॉज फॉर अ चाइल्ड हु इज़ बिटवीन 0 to 7 years of age, उसके लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। और अब ये बच्चा चाहे जो भी मीनिंगफुल चीज़ टीवी पर देख रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम जब वो टीवी के सामने बैठा है तो उसकी मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, विच मीन्स दैट इज़ अ ह्यूज कॉम्प्रोमाइज दैट इज़ हैपनिंग फॉर द चाइल्ड when it comes to his growth and development. So that's why mobiles are not advisable for small children. And I also feel कि जब हम कोई चीज़ टीवी पर देखते हैं, मे बी अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मे बी सम काइंड ऑफ न्यू डिस्कवरी, तो हम तो ग्रोन अप्स हैं, हमारी फैकल्टीज़ डेवलप्ड हैं और हम न्यू इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा जो होता है उसकी ब्रेन फैकल्टीज़ अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती हैं। सो वाई शुड वी ट्राई टू लिमिट द चाइल्ड्स इमेजिनेशन टू द इमेजिनेशन ऑफ द पर्सन हु इज़ मेड दैट डॉक्यूमेंट्री और दैट पीस ऑफ कॉन्टेंट? हो सकता है कि आगे चलकर कुछ और न्यू डिस्कवरीज हों, कुछ और न्यू इन्वेंशंस हों, तो हम क्यों एक बच्चे की नॉलेज को वहाँ तक लिमिट करना चाहते हैं? इसलिए एट द एज ऑफ 0 to 7, बिटवीन द एज ऑफ 0 to 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हम बच्चे की ब्रेन को इतना डेवलपमेंट का चांस दें कि आगे चलकर फ्यूचर में वो उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो लिमिटलेस हो जाए। सो दैट्स वाई मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ एडवाइजेबल फॉर लिटिल चिल्ड्रन। Another thing that I've noticed in the kind of kids content that is available to watch nowadays is कि सारा का सारा content, majority of content
वायलेंस से भरा हुआ है, अग्रेशन से भरा हुआ है. सो इमेजिन अ यंग चाइल्ड हु इज एट अ वेरी इम्प्रेशनेबल एज, जिसे सही और गलत के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, अगर वो पूरा टाइम बैठकर ऐसा वायलेंस से भरा हुआ कंटेंट देख रहा है, वीडियो देख रहा है, कार्टून देख रहा है, तो वो कैसे अपना उसकी पर्सनालिटी कैसे उससे अफेक्ट होगी? ऑब्वियसली वो भी अग्रेसिव हो जाएगा, राइट? हर चीज़ का जवाब अग्रेशन से देगा, बिकॉज उसके लिए यही सही है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट ही इज़ वॉचिंग. Which is why I see so many children nowadays screaming and yelling for no reason, hitting each other. और गेम्स भी आप देखो बच्चों की, तो वो वायलेंस से भरी हुई गेम्स होती हैं, चोर पुलिस होता है, नेचुरल गेम्स नहीं होती हैं. सो कहीं ना कहीं ये कंटेंट जो है छोटी उम्र में देखने की वजह से it's going to impact the child in the long run, which is why my children, Aram is 1.5 years old and Ariza is almost 8 years old, they have zero exposure to any kind of content online or on television. एक छोटे बच्चे की सारी सेंसेस जो हैं वो भी डेवलप हो रही होती हैं. सो द आई साइट एंड द हियरिंग इज ऑल्सो बीइंग डेवलप. नाउ इमेजिन अगर इतनी टेंडर एज में हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक साउंड सारा दिन सुनवाते रहें, कुछ ना कुछ म्यूजिक बज रहा है, कुछ ना कुछ टीवी पे चल रहा है, जोर का लाउड नॉइज चल रहा है, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन द चाइल्ड्स हियरिंग? और जो बच्चा, आप खुद ही नोटिस करेंगे, बच्चे जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल्स पे कुछ ना कुछ देखते हैं, उनको चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है. एंड ये जो आई साइट होती है, जो छोटी एज में ख़राब होती है, ये as they grow older it keeps deteriorating, because this is the age when they have to build strength for the rest of their lives. I mean, the nutrition that we all get as children is something that will stay with us for the rest of our lives, as opposed to the nutrition that we get as grown-ups. Haven't you realized? अगर आपने बचपन में अच्छा खाया है और आपकी सारी सेंसेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और आप स्ट्रॉन्ग हैं टू द कोर, तो बड़ी उम्र में आप इतनी बीमार नहीं पड़ेंगे. So keep that in mind next time you choose to let your child watch something which is absolutely meaningless and not required. I think most of us agree कि watching mobile phones and videos and television is not the best for our children. Okay? तो ऐसी कौन सी activities हैं जिनके ज़रिए हम बच्चों को busy रख सकते हैं? I already spoke about that in my previous video. In case you missed it, please watch it now. और ऐसे कौन से टॉयज़ हैं जो छोटे बच्चों के लिए अच्छे हैं, यू नो, फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? लॉट ऑफ मदर्स आस्क मी दिस क्वेश्चन कि किस तरह के टॉयज़ खरीदने चाहिए. सो आई थिंक माई नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन दैट टॉपिक. सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू बीइंग वुमन विद छवि. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, and I'll see you next time. This is me signing out. Love and peace from me to you.